Hello students, so this is another question of electrostatic. A charged particle Q is placed at a distance x on the axis of a uniformly charged circular ring of radius a having the charge of capital Q. Find the electrostatic force acting on Q. Let's find out the net force acting on this charge which is placed at the axis. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है जहाँ पर ये चार्ज आपके पास एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, जबकि कैपिटल क्यू एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। हमारे कूलम्स लॉ जो होते हैं वो बस वैलिड होते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए। सो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करने लगे हैं, मैं इस यहाँ पूरी केस में एक स्मॉल पोर्शन चार्ज का कट करूँगा ताकि मेरा ये कूलम्स लॉ अप्लाई हो जाए। जिस छोटे पोर्शन को हमने काटा है उसके चार्ज को डी क्यू, उसकी लेंथ को डी एल ले रहा हूँ। एंड लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले कि इस हिस्से की फोर्स क्या लगेगी स्मॉल क्यू के ऊपर। आप देख सकते हैं वेरी इजीली स्मॉल क्यू इसे एक रिपल्शन फील होगी। ये है वो फोर्स जो एक्चुअली फील कर रहा है चार्ज एट क्यू। बच्चों, यहाँ से आप डिस्टेंस को भी बड़ी आसानी से मेंशन कर सकते हैं, इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो आपके इस एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है। लेकिन अगर आप इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट भी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज़ करने लगा हूँ, दैट इज़ 1/4 और ये है आपके पास वन चार्ज, दिस इज़ अनदर चार्ज जो फोर्स फील कर रहा है, और ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर जो आपके पास ये फोर्स फील हो रही। लेकिन इस सारी फिगर की सिमिट्री बता रही है कि आओ चेक करते हैं कि अगर एक ऐसा ही चार्ज यहाँ पर होता तो व्हाट विल हैपन। आपको पता है अगर ये एक सिमिट्रिकल चार्ज यहाँ भी होता तो एक बिल्कुल इक्वल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड की यहाँ भी अप्लाई होती। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से समझें, क्योंकि ये फोर्स बिल्कुल सेम है, सेम एंगल के ऊपर यहाँ भी लगती। मैथमेटिकली आप इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और मैं यहाँ पर इसे शो कर सकता हूँ। अब इस फिगर को ध्यान से देखें, आपकी इन फोर्सेस को, इन दो कंपोनेंट की फोर्सेस को अगर हम ध्यान से देखें तो रिजॉल्व करने पर इनकी फोर्सेस बता रही हैं कि जो इनके कंपोनेंट होंगे, आओ इनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। So one component of this is cos and the other component of this is of course sine, and the same is for this one, f का cos and df का यहाँ पर sin component आपको दिखाई देगा। अगर आप क्वेश्चन की सिमेट्री को ध्यान से देखें, इफ़ यू हैव सिलेक्टेड टू ऑफ द कंपोनेंट्स इन दिस क्वेश्चन, तो डी एफ कॉस थीटा दो बार ऐड हुआ है जबकि डी एफ साइन थीटा पेयर में कैंसिल हो रहा है। अगर मैं इसके ज़्यादा कंपोनेंट भी काटता तो क्वेश्चन की सिमेट्री बता रही है कि आपके इस क्वेश्चन में स्मॉल क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स लग रही है, वो सारी की सारी डी एफ कॉस थीटा के समीशन से आएगी। स्मॉल एलिमेंट की समेशन के लिए आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं विद द वर्ड डी एफ कॉस थीटा की इंटीग्रेशन। अगर आप यहाँ पर वैल्यू भरना चाहें तो मैं यहाँ पर डी एफ की वैल्यू भी भर सकता हूँ। दिस इज़ 1/4 दिस इज़ डी क्यू, दिस इज़ स्मॉल क्यू, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो आपके पास डिस्टेंस है, एंड ऑफ कोर्स कॉस थीटा। इस टोटल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो सारे कंपोनेंट्स के कारण हमारे पास आई है, आप इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। आप इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट की लिमिट देने से पहले ज़रा ध्यान दें, इस क्वेश्चन में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी जो आपको मैं यहाँ पर इसे मेंशन कर रहा हूँ।
हम इसे इंटीग्रेट भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ से दो चीज़ों को फिगर में रिप्लेस कर सकते हैं। उनमें से पहली फिगर में रिप्लेस कर रहा हूँ कॉस थीटा से। ध्यान दें, इस क्वेश्चन में कॉस थीटा आराम से ढूंढा जा सकता है बाय द वर्ड दिस इज कॉल्ड ए, क्योंकि कॉस के लिए हमें यहाँ पर होगा बेस यहाँ पर इस ट्राइंगल में से एंड ऑफ कोर्स द हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हैं मैंने कॉस को रिप्लेस कर दिया है। दूसरी बात, अगर आप अपने इस क्वेश्चन में रिप्लेस करना चाहते हैं डी क्यू की वैल्यू को, जो कि एक अननोन वैल्यू है, तो आओ यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के डेंसिटी को, जिसका नाम लैम्डा है। आप जानते हैं इन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ज अपॉन लेंथ से, और आप देख सकते हैं इस पूरी पोर्शन की लेंथ, जिसको मैं क्यू कह रहा हूँ, वो 2 पाई ए नाम की लेंथ पे है। और आप इस लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हैं इवन डी क्यू बाई डी एल से भी। मतलब मैं इस क्वेश्चन में इस फोर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, ये जो मेरे पास यहाँ पर डी क्यू आया है, जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद क्यू एंड 2 पाई ए, और यहाँ पर मैं डी एल वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो वर्डिंग को बड़ी ध्यान से पहचानें कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि मेरे को नेट फोर्स कैसी लगी एट दैट पॉइंट जहाँ पर स्मॉल क्यू नाम का चार्ज है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें यहाँ पर इंटीग्रेट करनी होगी और दो चीज़ें रिप्लेस करनी होगी, सॉरी। और अब आपको इंटीग्रेट कर देना है उस लेंथ के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास लेंथ है वो डी एल आई है, और मैं लेंथ के लिए उसकी लिमिट दे रहा हूँ ताकि पूरे सर्कल को मेंशन कर सकूँ। अब हम आंसर के बिल्कुल पास हैं। अगर आप इसमें से कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लें, ये है 1/4πε0, ये है क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, ये है स्मॉल क्यू, ये है एक्स, और आप जानते हैं ये है ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की दो पावरें हैं, वन इज़ फुल पावर, ये हाफ पावर है। आपके पास 3/2 बाहर आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आपको बस यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। अगर आप इस चीज़ को फिर दोबारा देखें तो ये हमारे पास 1/4πε0 है, क्यू है, यहाँ पर 2 पाई ए है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, और यहाँ से मेरे को इंटीग्रेट करके एक बार फिर 2 पाई ए मिल जाएगा। अपनी इस क्वेश्चन में मैं 2 पाई ए की इन वैल्यू को अब कैंसिल कर रहा हूँ, सो दैट हम अपने फाइनल आंसर पे पहुँचे। तो ये है आपके पास एक्सिस पे पड़े हुए चार्ज पे टोटल फोर्स का फार्मूला, जिसको हम वेरियस कहानियों के लिए फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ फोर्स। ये आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है। अगर आप अपने इस क्वेश्चन में इस डायरेक्शन को, ये जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कहना चाहते हैं, अगर इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस कहना चाहते हैं, तो अपने इस फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं इसे 1/4πε0 क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख कर इसे अलोंग आई कैप भी शो कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में आप सभी को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आप इनमें से कुछ स्पेशल केसेस को भी डील कर सकते हैं। मान लो हमारे पास इस क्वेश्चन में ये बात रिप्लेस कही गई है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है स्मॉल क्यू का, दिस वन, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्स है, अगर ये बहुत दूर हो, बहुत दूर, तो आओ इन केसेस को डिस्कस करते हैं। देखें, सपोज मैं एक केस कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी रिंग से बहुत बहुत दूर है।
आप अपने फोर्स के इस फार्मूले को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि x अगर बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद a तो आपके फोर्स के फार्मूले में एक चेंज आ सकती है और ये चेंज में जब आप a और x के केस में a को निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब बच जाएगा और आप अपने इस आंसर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के अपने इस आंसर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस केस में अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बहुत दूर है, एक और स्पेशल केस को ध्यान से देखें। अगर आपके पास इस पूरे क्वेश्चन में आपका ये ऑब्जर्वेशन वाला चार्ज रिंग के सेंटर पे होता तो बच्चों बताएं, अगर यही चार्ज रिंग के सेंटर पर होता जिसका मतलब है कि मैं एक्स को ज़ीरो यूज़ कर देता ताकि हम ये कहें इफ़ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट सेंटर। तो आप देख सकते हैं इस केस में एक बहुत स्पेशल केस और आपको वो स्पेशल केस नज़र आ जाएगा कि अगर आप अपने इस आंसर में x को ज़ीरो भर देंगे तो आपके पास x भरने से ज़ीरो से कोई फोर्स नहीं मिलेगी। मीन्स चार्ज पार्टिकल अगर उसी रिंग के सेंटर पर होगा तो उसे कोई नेट फोर्स नहीं मिलेगी। थैंक यू।